दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जिस विषय पर बात करनी है उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं, क्योंकि सैम पित्रोड़ा साहब के साथ जो हमने कार्यक्रम किया था, वो कार्यक्रम आप लोगों ने जिस तरह से उसको वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है, और जो हमने टिप्पणियां भी आपकी पढ़ी, हमने आपकी प्रतिक्रिया भी पढ़ी, आपका प्रतिसाद भी हमने पढ़ा जितना हो सके उतना। पर इट वाज अ वेरी वेल रिसीव्ड वीडियो। तो हम तो बस कोशिश करते हैं कि आपके लिए हो सके उतना अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने की लगातार प्रक्रिया जारी रहे। तो आपने उसको सराहा, हमको बहुत सराहा, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज जो मुद्दे पे बात करने वाले हैं उससे पहले गुजारिश है हमारी, हमेशा रहती है कि अभी से अगर ये वीडियो की जो लिंक है इसको अगर आप शेयर कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको हम पहुंच पाएंगे आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। देखिए, विषय एक तो जो आज का है वो कुछ इस तरह से है कि ये कल जो घटना हुई पूरी दिल्ली में, जमुना पार जिसको कहते हैं इलाका, वहां पे एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था। और उस उद्घाटन में जो हमको दृश्य देखने को मिले वो सचमुच में चिंता करने के लिए मजबूर होना पड़े उस तरह की स्थिति के वो दृश्य थे। हर चीज अगर राजनीति का अखाड़ा बन जाएगी तो फिर तो मतलब कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप पॉलिटिसाइज कर दोगे, हर चीज में राजनीति अगर आप घुसेड़ दोगे तो इसका क्या मतलब बनता है। फिर शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक संस्था होती है जिसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं, और वो विश्वविद्यालय जो है वो स्टेट ने बनाया, तो स्टेट ने बनाया, उसमें आप अब उसमें केंद्र जबरदस्ती जो है अगर वहां वो मुंह मार के अपने नाम पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, करे तब भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो तरीके से वो कोशिश की जा रही है, आप देख रहे हैं दृश्य में कि एलजी जो है सक्सेना साहब, वो कौन ही मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो दिख रहा है कैमरे में, वो चाहते हैं कि वही इनोग्रेट करे, ये करे ही नहीं। ये किस तरह की बात होती है? ये बात जो है ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वो दृश्य आपने देखा होगा। फिर आप अगर देखें तो वो दृश्य अरविंद केजरीवाल जब बोलने के लिए हुए तो फिर वो मोदी साहब के समर्थन में कुछ लोग वहां जो घुसे होंगे या घुसाए गए होंगे, उन्होंने जो समर्थन में जो फिर नारे लगाए वो भी आपने देखा होगा। लेकिन उस चीज को, उस पूरी डिस्टर्ब करने वाली जो घटना है उसको किस तरह से केजरीवाल ने उसको टैकल किया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसको आप देख लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। हम कुछ आपको जो थोड़ा भूतकाल में लेके जाएंगे। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ये बताया आपको ये क्यों और कैसे कराया जाता है? मैं आपको थोड़ा फिर जो है भूतकाल में लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब ये भी देख लीजिए कि ये जो अतिशी जी जब अपनी स्पीच देने के लिए खड़ी हुई तब भी इसका बिल्कुल भव्य प्रदर्शन किया गया मोदी जी के नारे लगाकर। क्या आप कर रहे हैं?
ये आपकी इस यूनिवर्सिटी को ये शोभा देता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं? प्लीज इसके बाद कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा, प्लीज मेरी गुजारिश है, नहीं तो प्रोग्राम हमें यही बंद करना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में, इसीलिए शिक्षा से देश बदलेगा। इसीलिए शिक्षा जरूरी है, और इसी शिक्षा से अगर ठीक से शिक्षा मिले आपको तो देश बदलेगा। बात इनकी जो है वो ठीक है। शिक्षा जो है वो सिर्फ वो नहीं है जो आप जाते हैं कॉलेज में, हाई स्कूल में, स्कूल में, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहां जो आप शिक्षा पाते हैं वो भी एक शिक्षा का एक प्रकार है। लेकिन नागरिक बनने के लिए, अच्छा और सही नागरिक बनने के लिए जो शिक्षा है वो भी इतनी ही जरूरी है। जो विधिवत रूप से एक सिलेबस है उसमें भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो आजकल पढ़ता कौन है? अच्छा नागरिक बनना, जिम्मेदार नागरिक बनना, सूझबूझ वाला, समझदार, देश के हितों की सोच रखने वाला नागरिक बनना, ये बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ कौन उस नागरिक को मूर्ख बना रहा है और कौन जो है वो उसके लिए सही काम कर रहा है, इसका निरीक्षण विवेक करना, वो भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का गुण है। पर वो आजकल जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। भीड़ जो है ना, वो भीड़ छाई हुई है, और भीड़ पर एक मैनिया छाया हुआ है। और इसका कारण सबसे बड़ा एक ये है कि रोजगार कम है। अगर रोजगार ठीक होता, लोग अगर जो है दिन में 10-12 घंटा काम कर रहे होते, सबके पास काम होता, तो ये जो फालतू की नारेबाजी करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं वो फिर वो नहीं करते ना। या तो फिर यही रोजगार है इनके लिए, क्योंकि कोई असल रोजगार नहीं है और ये करने के पैसे वैसे मिलते हैं अगर, तो फिर इसी को रोजगार बनाते हुए शायद लोग, युवा जो हमारे काम कर रहे हैं, जो अगर ये है तो ये फिर बड़ी दुख की बात है। पर जैसे मैंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने देखा हुआ है। आडवाणी जी 2012 में, आप सभी को जितनों को भी याद हो, मैं याद नहीं हो तो करवा दूं, 2012 में वो एक यात्रा लेके निकले थे, क्योंकि उनको उस समय मन में ये था, उम्मीद थी कि 2014 की लोकसभा की जो इलेक्शन होगा तो उसमें वो फिर से अपने आप को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रस्थापित अपने आप को करने में सफल हो जाएंगे। तो उसी की पूर्व तैयारी के तौर पर, स्वरूप पर वो एक पूरे देश में यात्रा करने के निकले थे। और अगर मुझे ठीक से याद है तो उस यात्रा का नाम जन चेतना यात्रा था। अगर वो गलत हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक याद है वो 2012 की बात है, 10 साल पहले की, 11 साल पहले की, और उसका नाम जन चेतना यात्रा था। और अहमदाबाद में वो यात्रा पहुंची, और घाटलोड़िया करके हमारा एक इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से आनंदीबेन पटेल लगातार जो है जीत कर मंत्रिमंडल में रही और मुख्यमंत्री भी बनी, जहां से आज के हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब भी वहीं से चुनकर आए हैं। तो गढ़ माना जाता है अहमदाबाद में, और उसी क्षेत्र में आडवाणी जी की एक सभा रखी गई थी। और जानबूझकर जो है हमने, क्योंकि हम तो वहां इसको कवर करने के लिए गए थे, हम किसी एक न्यूज चैनल के लिए काम करते थे उस समय, हमने देखा कि कुछ लोग जो है उनको आगे की तरफ जो है वहां के स्थानीय बीजेपी के लोग थे, उन्होंने लाके उनको बिठा दिया। कुछ 50, 60, 70, 80 के आसपास लोग हो गए। और जैसे ही जो है वो नरेंद्र भाई का आगमन हुआ, आडवाणी जी आ चुके थे, इनका आगमन हुआ, तो नारे लगने लगे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, ये नारे जो है उस समय लगने लगे। हालांकि यात्रा आडवाणी जी की थी, कार्यक्रम जो है वो आडवाणी जी के लिए था, लेकिन नारे वो लग रहे थे। और फिर जो है 2014 में जब आडवाणी जी ने ये गांधीनगर से फॉर्म भरा था लोकसभा के लिए, तो जब वो अपना गए थे पर्चा भरने के लिए, तब भी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके कुछ दृश्य हमारे पास आज भी जो है हमने संभाल के रखे हुए, आप देख लीजिएगा इसको। थोड़ा वो मोबाइल कैमरा से निकाले हुए हैं दृश्य, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए।
ये पुरानी कला है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत पुरानी कला है। मुझे याद है कि ये वाजपेयी साहब जब आए थे, वाजपेयी जी जब आए थे और वो टाउन हॉल में कार्यक्रम थे अहमदाबाद के, तभी भी ऐसे ही जो है नारे नरेंद्र भाई के समर्थन में कुछ लोगों ने जाके लगाए थे। तो उनके कुछ ऐसे डाई हार्ड समर्थक हैं, या तो फिर वो पेड है, पता नहीं हमको, लेकिन वो कोई भी कुछ ही चंद ही लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते हैं, चंद लोग होते हैं, लेकिन एक नॉइस क्रिएट कर देते हैं ताकि वो जो कार्यक्रम है जिसके लिए हो रहा है, जिस कारण से, जिस उद्देश्य से हो रहा है, वहां एक तरह से जो है उस रंग में भंग पड़ जाए। ये देखिए अडवाणी जी का, मुझे जहां तक ठीक से याद है 2014 में वो नामांकन भरने के लिए आए थे, तब की ये वीडियो है, इसको सुनिए, आवाज सुनिएगा, कुछ लोगों का चेहरा भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपने वो जो हुटिंग हो रही थी वो भी आपने सुनी, जो जानबूझ के की जा रही थी, करवाई जा रही थी, क्योंकि वो अडवाणी जी जो है कुछ वो मीडिया हम सबके समक्ष जो बात करना चाहते थे, उस समय मैं जो है वो प्रिंट मीडिया में आ चुका था, मैं तो भास्कर में था। तो ये मैंने दूर से एक वीडियो जो है मेरे मोबाइल से खींच के ली थी, मैंने कहा कि यार ये गजब हो रहा है, ये फिर चीजों को दोहराया जा रहा है। तो अडवाणी जी ठीक से वहां बाइट नहीं दे पाए, क्योंकि आवाज और कोलाहल इतना जोरदार जबरदस्त कर दिया गया कि वो जो बोले हैं वो मतलब वो मुश्किल से जो है कुछ बोल पाए, इतनी जोर से आवाज नॉइस कर दिया गया। और फिर मोदी जी के नारे जो आपने सुने वो भी लगाए गए। ये बड़ी पुरानी तकनीक है, तो इसमें और एक्सपर्ट हैं ये, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र सब हैं सब एक्सपर्ट है। लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो अतिशी जी ने एलजी साहब के बिहेवियर और ये पूरी जो घटना कुल मिला के जो हुई उस पर जो बात की, मैं आपको सुना दूं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि उन्होंने 15 साल में एमसीडी में कोई काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि देश भर में उनके पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है दिखाने के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल की सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्हें मोदी जी की फोटो लगानी पड़ रही है। ये तो झलकाता है कि उनको भी पता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहूँगी कि अगर वो मोदी जी का नाम रोशन करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाइए, मध्य प्रदेश में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाइए, आप गुजरात में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाइए। मोदी जी तो इतने साल वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों आपको मोदी जी की फोटो अरविंद केजरीवाल की यूनिवर्सिटी पे लगाने की जरूरत पड़ रही है? सवाल वाजिब है उनका, क्योंकि बात तो ये सही है कि कोई अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में अगर आपने कोई बड़ी तादाद में अगर शिक्षा संस्थान बना दिए होते जो सरकार द्वारा संचालित होते तो अच्छी बात होती। लेकिन खैर वो भी एक, चलिए ये राजनीति वाला मामला है पूरा। लेकिन एक जो इनके अनिल वाजपेयी करके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से, ये हमने जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये बड़ा एक आश्चर्य हुआ, ये आप भी देख लीजिए। एक और बहुत बड़ी बात है जिसके लिए आज हम गौरवान्वित हैं आज, और मैं नतमस्तक हूं दिल्ली सरकार का, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का, कि हमने, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं तो झूठ बोलकर जनता के बीच में चले जाएं। मेरा इशारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम पर विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जो 271 करोड़ रुपए माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरे जमुना पार्क के अंदर उन शहीदों के नाम पर
कोई यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, मैं इसलिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। 2013 के अंदर अध्यक्ष महोदय, देश की भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, मैं और क्या कहूं, माननीय स्मृति ईरानी जी ने आपके नाम पर एक शिलान्यास किया था गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय पर। वहां के सांसद माननीय महेश गिरी साहब ने, वो भी वहां पर उपस्थित थे। बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं उसका रिजल्ट क्या रहा। कम से कम हमारी सरकार ने एक काम तो किया है कि हमारे ऐसे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लोगों के लिए, कि जमुना पार में गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम पर एक यूनिवर्सिटी दे दी। इसलिए मैं माननीय सिसोदिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अब ये सब तो हो रहा है, चलिए ठीक है, पर जो एलजी साहब ने को लेकर जो पूरा एक मामला गया सुप्रीम में, सुप्रीम ने मना कर दिया कि एलजी साहब के हाथ में सब सत्ताएं नहीं है, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जो है पारित कर दिया, कहा कि नहीं, एलजी साहब करता हरता समारता है दिल्ली राज्य के, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके खिलाफ अब जो है वो एक बड़ी एक महारैली का आयोजन हो रहा है 11 जून को, ये दिल्ली में रामलीला मैदान में। तो उसको लेकर जो गोपाल राय साहब हैं, मंत्रिमंडल के बड़े सीनियर सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा के, वो क्या कहते हैं सरकार के, वो जरा आप एक बार सुन लीजिए। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के हर कोने से लोग तानाशाही का विरोध करने के लिए इस महारैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। चूंकि रैली 11 तारीख को सुबह 10 बजे है, उस समय धीरे धीरे धूप हो जाती है, तो लोगों को गर्मी से दिक्कतें ना हो, उसके लिए पूरे मैदान के अंदर पंडाल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि इस तो ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं दिल्ली में। ये बहुत बड़ी महारैली करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ जितने भी सांसद, विधायक और पार्षद लोग होंगे आम आदमी पार्टी के, वो सब इसमें सम्मिलित रहेंगे और दिल्ली की जनता जो है वो भी उसमें सम्मिलित है। कह रहे हैं कि हमने पूरे मैदान में कुर्सियां बिछाई हैं और पूरी दिल्ली जो है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसमें से वहां उस महारैली में समर्थन के लिए उपस्थित हो सकते हैं, ये उन लोगों की उम्मीद है। कुल मिला के मामला ये है कि वो तो राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को कौन ही मार दो, ऐसे यूं करके कौन ही मार के दूर करने की कोशिश करो। ये भी ठीक नहीं है कि कार्यक्रम हो रहा है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है भाई, अब है तो वो उद्घाटन करेंगे, वो स्पीच भी देंगे, अब वहां जो है आप इस तरह के नारे लगाओ, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन हमारे लिए शायद ये ठीक नहीं है, हम क्योंकि कुछ एक नैतिक विचारधारा वाले, कुछ सिद्धांतों वाले, कुछ जिसे कहते हैं ना कि एथिकल सोच वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए ठीक नहीं होते, लेकिन ये सोच इनकी पहले से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता नेता लोग हैं वहां पे, जितने भी भाई है, वो सबके लिए बड़ी सहज बात है। और इनकी ये जो सोच रूपी ये जो गंगा है वो कब से बहती आ रही है, तो उसका उदाहरण हमने वो दिखा दिया आपको। अडवाणी जी की जो नामांकन वाला जो था मामला, वहां पे कैसे कैसे वो पूरा हुआ, और हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए जिसके हम साक्षी रह चुके हैं। तो यही है, अब आपको सोचना है, आपको तय करना है कि आपको किस तरह की राजनीति जो है वो प्रीफर करनी है, और उसी को लेकर आप जो भी सोच रहे हो, तो नीचे हमारा ये कमेंट बॉक्स है, इसमें आप जरूर से कमेंट करके हमको बताइए, टिप्पणी भी करें तब भी आपका स्वागत है, लेकिन तर्कबद्ध रूप से कीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, प्रतिसाद दे सकते हैं, आपका सुझाव सूचन कुछ हो तो वो भी हमको दीजिएगा, और फिर हमारी बात अच्छी लगी हो तो उसको फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करेगा आपका, हमेशा आपका स्वागत करते रहेंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिर से मैं कह रहा हूँ कर दीजिए, और सब लोग हमारे साथ जो जुड़े अभी इस कार्यक्रम में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।